तत्व की जय, शो आचार्य की जय, नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय, उनके समस्त परिकर की जय, अनंत कोटि वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री राम। कल की कथा में गोपियां कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ भगवान ने वरदान दिया था, किस किस अवतार में किस किस को वरदान दिया था जो गोपी होकर आना है, वो व्याख्या हुआ था चौथे अध्याय में। आज पांचवें अध्याय का श्रवण करेंगे। भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों को गोपी होने के कारण एवं अवतार व्यवस्था का वर्णन। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचरियां, श्वेत द्वीप की सखियां, भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा त्रिलोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी जी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होंगी। कल जितना वर्णन हुआ था उसके बाद कहते हैं जी ये सब और गोपियां होंगी। कल के वर्णन में था भीलों की कन्या को दिए, ऋषियों को वरदान दिए, यज्ञ सीता को वरदान दिया। आज कहते हैं जो श्वेत द्वीप की सखियां भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित ऊर्ध्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्री लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी जी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियों के रूप में अवतरित होंगी। पूर्वकृत विविध पुण्यों के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होंगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण द्युलोकपति रुचि विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवांगनाएं प्रेम रंग में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगी। ब्राह्मण, वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां होंगी। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर ध्यान हुए उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुखों में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगी। फिर सबने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहां रास में मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो ये औषधियां जितनी हैं वो भी तपस्या करके गोपी बन करके लता पता के रूप में ब्रज में प्रकट हुई हैं। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, भक्ति भाव से परिपूर्ण वे बरभागिनी वारांगनाएं वृंदावन में लता गोपी होंगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की स्त्रियां वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सब के स्वामी हों। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदा की भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्याएं मुग्ध हो गई। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां होंगी। मेरे अंशभूत राजा
राजा पृथु बड़े प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभिष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बृहस्पति नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विहल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुनि, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दुहो। यह संपूर्ण पदार्थों को धारण करने वाली धारणामयी धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथ को चाहे हुए समुद्र के समान अगाध, अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर दे। ब्राह्मण, तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर अपने मनोरथों का दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होंगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं, जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषिकेश को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होगी और वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण, सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वे भी वृंदावन में गोपियां होंगी। जिन नागराज कन्याओं ने शेषा अवतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की है, वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न होंगी। कश्यप जी वसुदेव होंगे, परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लेंगी। स्वान नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु हैं, उनका उद्धव के रूप में प्राकट्य होगा। जो दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हृदय नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन वरी गद एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानतः राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युयुधान और भक्त प्रवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर शांतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास सल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के वेश में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली बाहलिक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी तथा अन्यान वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट होगे। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं, उनकी रानियां रमा का अंश ही हैं। वे भी मेरी रानियों में 16,000 संख्या में प्रकट होंगी।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से योग कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा। भगवान श्री हरि बोले, महामते, तुम देवकी के सातवें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे हुए अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्ण को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धराधाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जिह्वाएं हो जाए तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र की दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में अवतार व्यवस्था का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय, कालनेमी के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन। राजा बहुलाश्व ने कहा, देवर्षि शिरोमणे, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर कालनेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में भगवान ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन उद्योग करने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा जी की आराधना की। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी और उस पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वर मांगो। कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित है उन सब के मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथों से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो यह उत्कट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। यह मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारा अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुबलिया पीर नामक एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गंड स्थल से मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, गृहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रंगभूमि अखाड़े में जा धमका जहां कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी शूरवीर भाग चले। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में जो वहां से बहुत दूर थी फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने
की 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महिष्मतीपुरी में गया। महिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्लयुद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसर। कंस ने साम नीति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्लयुद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपने सेवक बना लूंगा, मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहां जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सबके सामने कंस ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्लयुद्ध आरंभ कर दिया। ज्यों ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस ने उसे भी एक ही मुक्का से धराशायी कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोकता हुआ सल भी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़कर और जमीन पर पटककर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोसल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्तन गिरि पर जा पहुंचा। वहां वह वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋष्यमुख पर वन में गया। वहां केसी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्र गिरी पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया। 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वो बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी गुरुता लाख भार है, लगभग 3 लाख भार के बराबर है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो तू कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो
60 तार के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की सी गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगी। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ, पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सबने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया। वहां अघासुर नामक एक दानव रहता था, जो सर्प के आकार का था। वह फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देखकर पराक्रमी दैत्यराज कंस ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ लिया और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व दिशावर्ती वंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्रयाग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उनसे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रयाग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा, जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्लयुद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्रयाग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। तदंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोष पूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ भूसे से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदंतर भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुख से खून की धार बह चली। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के का प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोध पूर्वक उठकर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगले जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को रुंध दिया।
फिर महान बलि बकासुर ने कंठ छिद जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्धत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन होकर रहो। तदंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं से युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद गोहलास संवाद में कंस के बल का वर्णन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। विश्राम कर दूं?